रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम, नमस्ते और नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? इस दुआ के साथ कि आप सब लोग हमेशा खैरियत से रहें। आज का हमारा टॉपिक है कि आप मोहम्मद रिजवान को बावसूख ज़राए से सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन अनाउंस किया है फॉर द ऑस्ट्रेलिया टूर, जिसमें 3 टेस्ट और 3 T20 खेलने हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेशन है और सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सेलेक्ट करने का जो ज़िम्मेदार है वो कप्तान को होना चाहिए या सिलेक्शन कमेटी को होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये तय करना होगा और हमें इस बात का पता लगना चाहिए कि आखिर जो 14-15 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट करता है उसमें सिलेक्शन कमेटी का हाथ होता है या आप पहले कप्तान को सेलेक्ट कर लेते हैं या कप्तान का वो जो है हाथ होता है, और होना किसका चाहिए। और इंडिया में भी ऐसे ही हो रहा है क्या इंडिया की जो क्रिकेट टीम है इस वक्त जो एक अरूज का मतलब कामयाबियों की राह पर गामजन है। इक्का दुक्का मैच हारना कोई बड़ी बात नहीं होती, मैं ये समझता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी ये भी सुनने में आ रहा है गौतम गंभीर की द्वारा कि वो सरफराज खान जिन्होंने अभी मोस्ट रिसेंट में 150 रन की शानदार इनिंग्स खेली है उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है, जबकि शुभमन गिल को और उसके साथ साथ केएल राहुल वो प्लेयर जो कि अभी मतलब आपने देखा कि रन्स नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनके सिस्टम की मजबूती देखें। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था अपने दोस्तों से, वलीद और उमर से, कि हमें ये देखना है कि दुनिया के अंदर इस वक्त जो अरूज क्रिकेट में किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हुआ करता था 90s के दौर में, पूरा 90s ऑस्ट्रेलिया कमाल अरूज था, बहुत पावरफुल टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। मैं ये समझता हूँ कि वो अरूज आज हम इंडिया की टीम को देख रहे हैं। अब इंडिया की टीम इस अरूज को पहुंचने में क्या क्या उनके जो मतलब ज़रूरी काम थे वो उन्होंने किए, कौन कौन से अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए और सिस्टम में अच्छे लड़कों को लेकर आने के लिए कौन से ऐसे अमली इक़दामात थे जो उन्होंने किए और वो आज कामयाब हैं। आप देखें, एक आध मैच इंडिया हारता है, एक आध मैच, वो भी लेसन लर्न करने के बाद ऐसा जवाब देते हैं पलट के कि न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को हराते हैं, न्यूजीलैंड को हराते हैं, इंग्लैंड को हराते हैं और 1.5 दिन के अंदर साउथ अफ्रीका को उनके मुल्क पे बदतरीन शिकस्त जो है ना वो इंडिया दे के आता है। लास्ट 2 टाइम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जो है ना वो बीजीटी ट्रॉफी के अंदर शिकस्त भी दी है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त देना एक लफ्ज़ कहता खाला जी दा वाड़ा नहीं का, मतलब कि कोई घर की जिसे कहता है ना खेती नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कप्तान चुन ही लिया और बावसूख ज़राए से ये कंफर्म हो गया है पीसीबी का द्वारा कि जी मोहम्मद रिजवान कैप्टन होंगे ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है जो आपने ज़्यादती की है, मैं समझता हूँ क्या ज़्यादती की है, फ़खर जमान को आपने बाहर निकाला है। अब ज़्यादती ऐसे की कि उसने बयान दे दिया था अपने दोस्त के हवाले से, ज़ाती कॉन्टेक्स्ट में उसकी सज़ा दी गई। दूसरी फ़खर जमान से ये गलती हुई, वो उस्मान वाला जो एक ब्यूरोक्रेट हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पता नहीं कितने सालों से जो है ना सीट बुराजमान है वहाँ पर, जैसे कि पता नहीं कोई ज़ाती किसी का ये क्रिकेट बोर्ड है। उनको ये कह दिया कि जी हमें एनओसी इन्होंने इशू नहीं किया, बस फिर क्या था, अब फ़खर जमान के पीछे ही पड़ गए और फ़खर जमान को ये एलिगेशन लगाया कि जी ये फिटनेस का जो मयार था उस पर पूरे नहीं उतरे, ख़ास तौर पे 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर वाली जो दौड़ थी उसमें ये जो है ना टाइम पे पहुंच नहीं सके। अब अगर बात की जाए सऊद शकील की, अगर अब बात की जाए उधर से आपके नुमान अली की, तो वो भी नहीं पहुंचे। वो टीम का हिस्सा क्यों है दोनों के दोनों? तो ये एक सवाल तो बनता है। दूसरी बात जो अहम सवाल है मेरा ये कि अभी कंफर्म हो गया है, टीम इसलिए नहीं अनाउंस हो रही कि मोहम्मद रिजवान एज ए कैप्टन
वो अड़ गए हैं, बाजिद हैं इस बात पर कि मुझे पूरा का पूरा इख्तियार दिया जाए कि मैं, आपने स्क्वाड जो है, आपने 16-17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करना है, आप कर लें, बुला लें। टीम जो है ना वो मैं अपनी मर्जी से खिलाऊंगा। एक हद तक तो मोहम्मद रिजवान बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारती है, मैं खुद ज़ाती तौर पे, और मैं देखता हूँ दुनिया में ज़्यादातर चैनल्स, यूट्यूबर्स और व्लॉगर जितने भी हैं शॉर्ट पे बनाने वाले, टीम को, टीम के खिलाड़ियों को, उनको जो है ना वो ब्लेम कर रहे होते हैं। हालांकि करना भी चाहिए किसी हद तक, लेकिन अगर आप टीम ही सिलेक्ट अच्छी मुनासिब ना करें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हों, तो फिर तो कप्तान का कोई अमल दखल नहीं है। फिर तो सारा का सारा जो है वो ब्लेम होनी चाहिए सिलेक्टर्स के ऊपर, जिन्होंने सिलेक्शन कमेटी में बैठ के गलत फैसले किए, रॉन्ग सिलेक्शन की, कंप्रोमाइज सिलेक्शन की, टेलीफोनिकली आपने जो है वो सिलेक्शन की, और फिर सारा का सारा जो है वो मलबा डाल दिया जाता है कप्तान पे और उन खिलाड़ियों पे जो कि खुद मतलब कंप्रोमाइज्ड आके सेलेक्ट होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मैं मोहम्मद रिजवान की इस बात को सपोर्ट करता हूँ कि अगर आपने 16 रुकनी स्क्वाड सेलेक्ट कर लिया है तो टीम किस दिन खेलनी है, किस टीम के खिलाफ खेलनी है, तो कप्तान को ये सवाबदीद होना चाहिए कि वो उस 16 रुकनी में से 11 लड़के अपनी मर्जी के वो चुने और खिलाए। उसको पता हो कि जी मैं किस टीम के खिलाफ खेल रहा हूँ, किस पिच के ऊपर खेल रहा हूँ, मेरे खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ क्या है, स्पिन में मेरे पास क्या ऑप्शन है, फास्ट बॉलिंग में मेरे पास कितने फास्ट बॉलर हैं, यंग कितने हैं, मेरे पास टेम्परामेंट वाले बॉलर कितने हैं, मेरे पास बैटर जो हैं वो कितने हैं, दूसरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, दूसरी टीम की वीकनेस क्या है, मेरी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी टीम की वीकनेस क्या है। ये सारी की सारी मैं समझता हूँ पूरी की पूरी चॉइस और पूरा हक जो है वो किसी भी कप्तान को, भले वो आज के दौर में आए, बाद में आए, पहले ये कप्तान को कम से कम, क्योंकि 100% जब आप हार जाते हैं तो किससे पूछा जाता है, सिलेक्शन कमेटी से तो शायद पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, कप्तान से ज़रूर पूछा जाता है। आपने देखा कि क्या हाल हम सब ने मिलकर किया बाबर आजम का, क्या हाल हम सब ने मिलकर किया शाहीन शाह अफरीदी का। तो क्या अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता अगर ये सीरीज़ हारते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीतना तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है। कौन सी ऐसी टीम है जो कि ये सोच के जाती है कि जी हाँ हमने जीतना ही, ज़्यादातर ये सोच के जाता है कि हम बुरे तरीके से ना हारें, कहीं हम अगर टेस्ट की है कोई मामला तो ड्रॉ करने में कामयाब हो जाए, माँ सिवाय इंडिया के। टफ टाइम दे रहा है इंडिया उनको। लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर आपने अनाउंस अभी तक नहीं की है तो सुनने में आ रहा है इस सैटरडे को, इस सैटरडे नाइट में, हफ्ते को लाहौर में एक बैठक होनी है सेलेक्टर्स की और सारे जो है मैनेजमेंट की, और ये तय किया जाएगा कि किन जो है प्लेयर्स को ऑस्ट्रेलिया के टूर पे भेजा जाए। हाँ, मोहम्मद आमिर का नाम अभी ज़ेरे गौर है, उनका फ़खर जमान का हमने आपको बता दिया कि उनका मुश्किल है, और इसके अलावा कुछ सीनियर्स खिलाड़ी जिसमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और 2-3 और हैं, उनको भी लिए जाने का इम्कान है। और जिनको ड्रॉप किया पक्का पक्का उसमें जो है इमामुल हक, और उसमें इसके अलावा शादाब, इफ्तिखार, ये 3-4 खिलाड़ी हैं जिनको ड्रॉप किया है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो कैप्टन है, पाकिस्तान के जो कैप्टन है, क्या उसका या दुनिया का कोई भी कैप्टन है उसका इख्तियार होना चाहिए टीम को सिलेक्ट करने में या नहीं होना चाहिए।